श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार, भाग 94। खुद पे भरोसा करके जब तुम कोई समस्या सुलझाते हो, फिर कोई नई समस्याओं के बीच तुम स्वयं घिर जाते हो। बार बार प्रयास करने पर भी जब निराशा ही हाथ आती हो, प्रकृति से तुम जीत नहीं सकते, इस रहस्य को जान जाते हो। श्लोकार्थ। यदि कोई मनुष्य सोचता है उस पर आए हुए विपरीत समय का मुकाबला करके वह स्वयं के बल पर सफलता हासिल कर लूँगा, तो यह कार्य उसके द्वारा संभव हो ही नहीं सकता। अर्थात एक समस्या समाप्त होते ही दूसरी कोई नई समस्या द्वार पर खड़ी हो जाती है। कठिनाइयों की लंबी कतार का सामना करना मनुष्य के लिए असंभव है। यहाँ पर व्यक्ति को समझना चाहिए कि इस संसार में सिवाय परमात्मा के कुछ भी संभव नहीं है। परमात्मा कर्ता और मनुष्य केवल निमित्त मात्र है। इस बात को समझाते हुए संत पुरुष कहते हैं कि बाहर और भीतर में अंतर है। जब मनुष्य अपने मन की तृप्तता के लिए संसार के भिन्न भिन्न पदार्थों को प्राप्त कर लेता है, फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझती, वह तृप्त नहीं हो पाता। कितना भी मिल जाए फिर भी उसकी भूख ज्यों की त्यों बनी रहती है और बढ़ती ही रहती है। इसका कारण यह है कि व्यक्ति जिस प्यास को बुझाने के लिए बाहर तलाश करता है, वह संसार के पदार्थों से कभी भी शांत नहीं हो सकती, क्योंकि व्यक्ति का मन भीतर है। इसलिए उसे तृप्त करने के लिए भीतर ही तलाश करनी चाहिए। इंसान जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक सुख की तलाश प्रकृति द्वारा निर्मित भौतिक पदार्थ में करते रहता है, परंतु इस समय वह यह भूल जाता है कि सुख पदार्थ में नहीं बल्कि परमात्मा के साक्षात्कार से प्राप्त होता है। व्यक्ति की इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं हो सकती, इसलिए उसे आत्मानंद का अनुभव प्राप्त करने के लिए अपनी सभी आदतें छोड़ना चाहिए, फिर चाहे वह अच्छी हो या बुरी। यहाँ पर इस बात को समझने की आवश्यकता है कि पिंजरा सोने का हो या लोहे का, पिंजरा तो आपको हमेशा कैद ही करेगा, आपके लिए बंधन की निर्मित ही करेगा। दूसरों को बदलकर सुख मिलेगा, यह सोच ही हमारी अर्थहीन है। दुखी होने का कोई कारण नहीं, यह बाहरी खोज का परिणाम है। स्वयं को बदलने में सफल हो तब दुनिया सुहानी नजर आती है। लोगों पर दोष देना छोड़ तब स्वयं की जिम्मेदारी समझ आती है। श्लोकार्थ। इस संसार में हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे परिवार तथा समाज के लोग मेरे विचारों से सहमत हो, मैं जैसे चाहता हूँ वैसा ही मुझसे व्यवहार करें, साथ ही वे मेरे नक्शे कदम पर चलते हुए मेरी भावनाओं का सम्मान करें। इसके लिए व्यक्ति हर संभव प्रयास करते रहता है, परंतु अपने विचारों से पूर्ण सहमत हो ऐसा एक भी व्यक्ति उसे नहीं मिलता। तब वह दुखी हो जाता है। अर्थात दूसरा व्यक्ति तुम्हें सुखी करे, इस आस को तुम लगाए रहते हो, और जब तुम्हारा यह सपना टूट जाता है तब तुम दुख का अनुभव करते हो। यदि तुम दूसरों को समझाकर उसे अपने अनुरूप करके उसके माध्यम से सुखी होने का प्रयास करोगे, तो इस कार्य में तुम्हें कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि यह कार्य प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। सुखी होने के लिए तुम्हें औरों को बदलने का असंभव कार्य छोड़कर स्वयं को बदलने की दिशा में कार्य करना होगा। इस बात को समझाते हुए संत पुरुष कहते हैं कि जब तुम जान जाओगे कि दुखी होने का बाहर कोई भी कारण उपलब्ध नहीं है, दुखी होने के लिए बाहर का कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, बल्कि स्वयं तुम ही दुख के कारण हो,
तब बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है, क्योंकि आज तक तुम यही समझ रहे थे कि संसार के लोगों ने तरह तरह की बातें तथा अपमानजनक व्यवहार करके तुम्हें दुखी बनाया है। अभी तक तुम यही सोचते थे कि दूसरा बदल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। इसी बात को पकड़कर तुम दूसरों पर दोष देने में लगे हुए थे। साथ ही इस मार्ग में कोई भी सुधार नहीं हो रहा, यह देखकर तुम दुखी थे। परंतु जब तुम्हारे आंखों से विकारों के पर्दे हट जाएगी, तब तुम संसार को बदलना छोड़कर खुद को बदलने का प्रयास करोगे। तब तुम पाओगे कि सभी दुख ऐसे मिट गए हैं जैसे पहले कोई दुख ही नहीं था। जब तुम देख लोगे कि मैं ही इन परिस्थितियों का कारण हूँ, तब क्रांति का निर्माण होगा और तुम जान जाओगे कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति इतना समर्थ नहीं है कि वह दूसरे व्यक्ति को बदल सके। यदि तुम इस स्थिति में सुधार चाहते हो तो तुम्हें स्वयं को बदलना पड़ेगा। जब तुम स्वयं को बदल पाने में समर्थ हो जाओगे, तब सारी दुनिया बदली हुई नजर आएगी। कल तक तुम उदासी से भरे हुए थे और आज तुम्हारे भीतर आनंद के झरने बहने लगेंगे। तुम आह्लादित होकर प्रसन्नता से भर जाओगे और इसी समय तुम्हारी जीवन यात्रा सार्थकता की ओर अग्रसर हो जाएगी। तुम्हें अपने चारों तरफ आनंद के स्वर गुंजना सुनाई देंगे। जब तुम दूसरों पर दोष देना छोड़कर स्वयं की जिम्मेदारी समझोगे, तब तुम पाओगे कि आनंद तथा सुख दूसरों के द्वारा नहीं बल्कि अपने भीतर ही उत्पन्न होता है। बाहर संसार में कितना भी खोज लो, परमात्मा तुम्हें मिलेगा नहीं। खोजते हुए स्वयं तुम खो जाओगे, परमात्मा पाओगे तत्काल वही। निराकार से संबंध स्थापित होते ही संत महंतों ने एक बात कही, बीज का मिटना वृक्ष का निर्माण, यह बात तुम्हें तब लगेगी सही। श्लोकार्थ। परमात्मा को बाहर कितना भी खोजते रहे, उसे तुम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। परंतु खोजते खोजते जब तुम स्वयं ही खो जाओगे, तब तुम्हें परमात्मा की उपलब्धि हो जाएगी। जब तक मनुष्य रहेगा, तब तक परमात्मा नहीं रहेगा, और जब मनुष्य नहीं रहेगा, तब परमात्मा प्रकट हो जाएगा। संसार के संबंध जैसे माता पिता, भाई बहन आदि से बिना मिटे ही मिला जा सकता है, परंतु परमात्मा से मिलना हो तो आपको स्वयं मिटना पड़ेगा, क्योंकि बिना मिटे यह घटना घटित होने का कोई भी उपाय नहीं है। निराकार से हम तभी संबंध स्थापित कर सकते हैं जब हम, मैं और तू इन तत्वों से पार हो जाए। तब हम निर्विकार मन की सहायता से परमात्मा की खोज करने के लिए उत्सुक होंगे और इसी दिशा में निरंतर आगे बढ़ते हुए परम सत्य परमात्मा को प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। जिसने स्वीकार कर लिया कि मैं परम अज्ञानी हूँ, वही व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने का साहस कर सकता है, और इसी साहस को आगे बढ़ाते हुए व्यक्ति परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। प्राचीन संत मुनियों ने ध्यान साधना करके परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग खोज लिया और इसी मार्ग पर निरंतर चलते हुए वे परमात्मा को उपलब्ध हो गए। तब वह जान गए कि जिस प्रकार एक बीज भूमि में समर्पित होकर स्वयं का अस्तित्व मिटाकर एक वृक्ष के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, इसी प्रकार मनुष्य को परमात्मा का नाम सिमरण करते हुए परम तत्व में समर्पित होने का प्रयास करना चाहिए। तभी व्यक्ति परम शांति को प्राप्त कर सकता है। जीवन के महासागर में खोकर ही प्रेम का उदय होता है। प्रेम को अगर जानना हो तो वैरभाव का त्याग जरूरी है। हिंसा जीवन से हटते ही भीतर प्रेम के फूल खिलते हैं। हृदय से घृणा का भाव मिटते ही प्रेम में निखार आता है। श्लोकार्थ।
जब तुम अपने जीवन में प्रेम चाहते हो, आनंदित होना चाहते हो, तब तुम्हें प्रेम को प्राप्त करने के लिए निर्बोझ होकर, आह्लादित होकर, जीवन रूपी महासागर के गहराई में जाकर अपने अस्तित्व को भुलाकर परमात्मा के साथ एक रूप हो जाने की अवस्था को प्राप्त करना पड़ेगा। तत्काल उसी समय तुम्हारे भीतर प्रेम का जन्म होगा। यदि तुम जीवन में प्रेम के सच्चे स्वरूप को जानने की चाह रखते हो तो अपने मन से वैर तथा शत्रुता के भाव को नष्ट करने की आवश्यकता होगी। जैसे ही तुम्हारे भीतर शत्रुता मिटकर मन में जो खाली जगह का निर्माण होगा, उस रिक्त स्थान पर प्रेम अपना वास्तव्य कर लेगा। जैसे ही तुम्हारे हृदय से हिंसा का भाव दूर होकर भीतर दूसरों के प्रति दया की भावना जागृत होगी, तब तुम दूसरों की परवाह करने लगोगे। उस समय तुम देख पाओगे कि तुम्हारे चारों तरफ प्रेम की अनंत धाराएं बहती हुई प्रतीत हो रही है। तुम अपने आप को खुशियों से भरा हुआ महसूस करोगे। प्रेम पूजा है, प्रेम समर्पण है, प्रेम विश्वास है, प्रेम श्रद्धा है। इन सत्य वचनों से तुम भली भांति परिचित हो जाओगे। तब तुम्हारे भीतर से घृणा, द्वेष तथा तिरस्कार जैसे अवगुण पलायन कर जाएंगे और तुम एक बालक की तरह स्वच्छंद, निर्मल तथा विकार रहित होकर प्रेम के रंग में समा जाओगे। तब तुम्हारे लिए कोई अपना या पराया न होकर तुम आत्म तत्व से परिचित होकर परमात्मा के परम धाम को पा सकोगे। तुम्हारे जागते ही समस्त दुनिया एक नाटक के समान जान पड़ेगी। कोई भी दुख फिर ना रहेगा जिसे हटाने की यहाँ जरूरत पड़ेगी। संसार वैभव की व्यर्थता जानकर जब तेरी दृष्टि विधाता पर पड़ेगी, आध्यात्मिक साधना के लिए सचेतन मन की खोज करनी पड़ेगी। श्लोकार्थ। जीवन में जिसे लगता है कि मेरे कुछ सपने अभी बाकी है, उसे मुझे पूर्ण करना है और वह पूरे हो जाएंगे, इस प्रकार विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं तो समझना चाहिए कि आप अभी नींद में है, पूर्ण तरह से जागे नहीं है। यह दुनिया एक नाटक के समान है। यहाँ पर जो जाग गया उसके लिए न तो कोई दुख है और न ही कोई सुख। इस प्रकार संसार में ना किसी को कुछ मिला है और ना ही कुछ मिलेगा। जब तुम जाग जाओगे तब अपने अतीत पर हंसोगे। जो भी व्यक्ति इस संसार के पार झांकेगा वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति की वासनाएं परमात्मा को पाते ही तिरोहित हो जाती है। चाहे कितना भी प्रयास करने के बाद भी अंधा व्यक्ति प्रकाश की व्याख्या नहीं कर सकता। जो मिटने के लिए तैयार है वही परमात्मा को पा सकता है। परमात्मा को खोजने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि जो खोया है उसे ही हम खोज सकते हैं। परमात्मा तो सदा से पाया ही हुआ है। धनी व्यक्ति धन पाकर भीतर रोता है, क्योंकि वह जानता है कि धन में कुछ भी नहीं है। धन पा लेने से भीतर की तृप्ति नहीं होती। सब कुछ मिलने पर भी कुछ भी हासिल नहीं होता। उसे धन की दौड़ में कुछ भी प्राप्त नहीं होता, तब वह हार जाता है। इसलिए समस्त संसार में सर्वसुखी आदमी खोजना अत्यधिक कठिन कार्य है। यदि कोई मनुष्य आध्यात्मिक साधना करके सत्य की खोज करना चाहता है तो उसे अपने हर भाव के पीछे सचेतन मन की खोज करनी चाहिए। हारना और जीतना दो अलग अलग घटना है, परंतु जीतना या हारना दोनों शाश्वत नहीं है। इसलिए संसार का वैभव पा लेने पर भी कोई स्थिर सुख की उपलब्धि नहीं हो सकती। इसलिए इसके मोह से अलिप्त होकर आध्यात्मिक साधना करने में अपने मन को लगाना चाहिए, जिससे वह शाश्वत सुख को उपलब्ध हो सकता है। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से
विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।